जरा सोचिए कि महानता की राह पर चलने के लिए जरूरी हर चीज आपको जन्म के समय ही मिल जाए और फिर भी आप सब कुछ गवा दें। आज मैं आपको एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है उस आराम के खिलाफ जो एम्बिशन को जहर दे देता है, उस टैलेंट के बारे में जो ऐशो आराम में सड़ जाता है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो सोने के पालने में पैदा हुआ था और गुमनामी की धूल में खो गया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सुनहरा राज्य जो नदियों के आलिंगन और संगमरमर की मजबूत दीवारों से घिरा था। वहीं आतिशबाजी के शोर और आशीर्वाद की गूंज के बीच एक राजकुमार ने जन्म लिया। नाम रखा गया राजकुमार एरियन। एक ऐसा नाम जिससे महानता की उम्मीदें जुड़ी थीं। उसे विरासत में क्या मिला? वो सब कुछ जिसके बारे में हम और आप बस सोच ही सकते हैं। बेहिसाब शक्ति, बेशुमार दौलत और अनगिनत मौके। ये एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत थी जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी लगभग तय लग रही थी। मतलब अपनी पहली सांस के साथ ही एरियन को दुनिया की हर मुश्किल, हर सच्चाई से मानो एक मखमली पर्दे के पीछे रख दिया गया था। वो रोता था तो नौकर चाकर हाजिर, आंख खुलती तो गुरु इंतजार करते और वो जहां भी जाता सोना और आराम उसके पीछे पीछे चलते। और यही आसान जिंदगी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सोचिए, एक तरफ जहां राज्य के बाकी बच्चे जीना सीख रहे थे, संघर्ष करना सीख रहे थे, वहीं हमारा राजकुमार क्या सीख रहा था? सिर्फ आराम करना। उसका बिस्तर हमेशा नरम था, उसका खाना हमेशा मीठा और उसकी जिंदगी जरूरत से ज्यादा आसान थी। अब देखिए, उसके पिता वो एक महान योद्धा राजा थे। उन्होंने अपने खून पसीने से उस ताकतवर राज्य को बनाया था। उन्होंने अपने बेटे को जिंदगी का वो सबसे जरूरी सबक सिखाने की कोशिश की जिसे राजकुमार कभी समझ ही नहीं पाया कि एक सिंहासन खून से विरासत में नहीं मिलता, वो अनुशासन से महफूज रहता है। और एरियन ने क्या किया? उसने हर बार आराम को चुना, कर्तव्य को नहीं। जब उसके गुरु उसे जंग की रणनीतियां सिखाते तो उसे नींद आने लगती। जब सैनिक मैदान में पसीना बहाते तो वो नर्तकियों का नाच देखता। उसका सबसे पसंदीदा बहाना था, ये काम कल कर लेंगे। पर उसका वो कल कभी आया ही नहीं। वो कल सालों में तब्दील हो गया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां वो जिम्मेदारियां जिन्हें उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, एक भारी ताज बनकर उसके सिर पर आने वाली थीं। राजा बूढ़े और कमजोर हो चले थे। एक रात उन्होंने एरियन को अपने पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये राज्य, ये ताज अब जल्द ही तुम्हारा होगा। और एरियन, वो बस मुस्कुराया। उसके लिए तो ताज बस एक खूबसूरत सा गहना था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि राज करने का मतलब क्या होता है। जब राजा की मौत हुई तो पूरा शहर रोया। इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बंद हो गया था और एक तबाही का पन्ना खुलने वाला था। और जैसे ही एरियन राजा बना, बस राज्य का पतन शुरू हो गया, और वो भी बहुत तेजी से। एक तरफ खजाना त्योहारों और पार्टियों पर लूट रहा था और दूसरी तरफ जो सैनिक सीमा पर खड़े थे उन्हें महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली। समझदार सलाहकारों की बातों को अनसुना कर दिया गया और धीरे धीरे भूख और भ्रष्टाचार ने राज्य की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया। और इन सब के बीच एरियन क्या कर रहा था? वो देर तक सोता रहा, जोर जोर से हंसता रहा और हर जिम्मेदारी से मुंह फेरता रहा। उसका घमंड उसे अंधा कर चुका था। वो मानता था कि उसके कुछ न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और फिर वो सुबह आ ही गई, एक सर्द सुबह। खजाना खाली था, सेना का हौसला पस्त था और सीमा पर एक दुश्मन ने मौका देकर हमला बोल दिया। अब उस विरासत की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था जिसे एरियन ने कभी कमाया ही नहीं था। तो जरा सोचिए, जब सब कुछ दांव पर लगा था, पूरा राज्य बर्बादी के कगार पर खड़ा था, तो उसके सलाहकारों ने उससे क्या करने को कहा होगा? क्या भीख मांगी होगी? उन्होंने कोई चमत्कार नहीं मांगा। उन्होंने बस इतनी सी भीख मांगी कि वो अपने लोगों और अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं। वो गिड़गिड़ाए, महाराज, सैनिकों के साथ खड़े हो जाइए, उनका नेतृत्व कीजिए। और एरियन का जवाब, उसका जवाब सुनिए, मैं युद्ध के लिए नहीं बना हूँ। बस यही शब्द थे जो उसकी हार का आखिरी ऐलान थे और उसके राज्य के ताबूत में आखिरी कील।
कुछ ही दिनों में शहर तबाह हो गया, महल जलकर राख हो गया और ताज हमेशा के लिए खो गया। एरियन, जो कभी राजकुमार और राजा था, एक नौकर के फटे कपड़ों में अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब उसके साथ न कोई पहरेदार था, न सोना और न ही कोई नाम। वो सिर्फ एक आदमी था जिसने कभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही नहीं था। अब देखिए किस्मत का पहिया कैसे घुमा। वो गांव-गांव भटका, शहर शहर भटका, पर उसे किसी ने नहीं पहचाना। उसने भीख मांगी, मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका नाजुक शरीर मेहनत के लिए बना ही नहीं था और उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। एक बार तो हताशा में आकर उसने एक सराय में कुछ लोगों से कह भी दिया, मैं एक राजा था। और जानते हैं क्या हुआ? वो लोग उस पर और जोर से हंसने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना राज्य नहीं, अपनी पहचान भी खो दी है। फिर साल गुजरते गए। एक ठंडी रात, बाजार का एक कोना, एक बूढ़ा मैला कुचैला भिखारी ठंड से कांप रहा था। वो एरियन था, भूखा और अकेला। उसने आसमान में उन्हीं सितारों को देखा जो कभी उसके महल पर चमकते थे, और वो रोया, अपने खोए हुए राज के लिए नहीं, वो रोया उस लड़के के लिए जिसके पास सब कुछ था और जो आखिर में कुछ भी नहीं बन पाया। अगली सुबह का सूरज एरियन नहीं देख पाया। न कोई ताज बचा, न कोई नाम, और न ही कोई कब्र जिसे याद रखा जा सके। उसकी विरासत कुछ नहीं, सिवाय एक खामोश सबक के। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? तो सबसे पहली और बड़ी बात, टैलेंट या प्रतिभा काफी नहीं होती। अनुशासन के बिना ये एक खूबसूरत तलवार की तरह है जिसे कभी जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया गया और वो पड़े पड़े जंग खा गई। दूसरा सबक, बिना मेहनत का आराम एक मीठा जहर है, एक धीमा जहर। ये पहले आपकी एम्बिशन को मारता है, फिर आपकी विल पावर को, और आखिर में आपकी आत्मा को ही खत्म कर देता है। और शायद सबसे जरूरी सबक, दुनिया इस बात की इज्जत नहीं करती कि आपको विरासत में क्या मिला है। दुनिया तो उस चीज की इज्जत करती है जो आप खुद बनाते हैं, खुद हासिल करते हैं। तो आखिर में एरियन की कहानी हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि हमें क्या मिला है, बल्कि इस बात से तय होता है कि जो मिला है हम उसके साथ करते क्या हैं। कोई महल में पैदा होकर भी गुमनामी में खो सकता है और कोई शून्य से शुरू करके एक पूरी विरासत खड़ी कर सकता है। और चुनाव वो हमेशा हमारा अपना होता है।